धर्म स्नेही बंधुओं, 64 रिद्धि में मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि, ये 3 रिद्धियां भी होती हैं। जीव के 10 प्राण हैं। 10 प्राणों में 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। इनमें 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल। इसे बल कहा है। मन को क्या कहा है? बल। वचन को क्या कहा है? बल। शरीर को क्या कहा है? बल यानी शक्ति, एनर्जी। बल यानी शक्ति। तो शरीर को बल कहा है। आत्मा कर्मों से दबी हुई है, फिर भी कहीं ना कहीं शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकट करती है। ठीक है, आपकी शक्ति कैसे प्रकट होती है? शरीर से होती है। अरे वो बड़ा पहलवान है, कहाँ की शक्ति है? शरीर की। कहाँ की शक्ति है? शरीर की। अरे वो बड़ा पहलवान यानी शरीर की शक्ति है। तो आपके अंदर भी शक्ति, लेकिन उतनी नहीं है जितनी उस पहलवान में है। अरे वो ऐसा बोलता है कि अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? अरे वो ऐसा बोलता है कि अच्छे अच्छे निपट जाते। किसका बल? वचन का बल। अरे उसकी सोच इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया सोच है, क्या कहना उसके विचारों का है। ऐसा लिखता है, ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। मन बल, तीनों बल हो गए ना। अब बल तो अपने आप में कुछ नहीं है, एक शक्ति है। अब शक्ति का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है? एक शक्ति है। अग्नि क्या है? एक शक्ति है। उसका प्रयोग यदि अच्छे से करो तो ट्रेन भी चल जाती है, घर में भोजन भी बन जाता है, दीपक जलाओ तो उजाला भी हो जाता है, भगवान की आरती भी हो जाती है। और लापरवाही करो तो दुर्घटना भी हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मार्केट जल के राख हो जाते हैं। यदि उसका सदुपयोग अच्छे से करो, लापरवाही नहीं कर सकते। अग्नि के साथ की गई लापरवाही बहुत भुगतनी पड़ती है लोगों को, इसलिए अग्नि से बड़े सावधान रहते हैं। महिलाएं रसोई में काम करती हैं, सारा काम करते हुए बिल्कुल याद रहता है कि पल्लू कहीं गैस में टच ना कर जाए। काम करते करते भी क्या भोजन भी बन रहा है और लापरवाही करी तो उल्टा भी हो जाएगा। तो अग्नि क्या है? एक शक्ति है। अग्नि क्या है? एक शक्ति है। इसका उपयोग करने वाला सही है तो सही है, और किसी ने गलत प्रयोग कर लिया तो उसी को ही खत्म कर देगा। ऐसे मन, वचन, काया ये बल है, शक्ति है। यदि इसका हमने सही प्रयोग किया तो ये हमें मोक्ष पहुंचा देगा, और इसका हमने गलत प्रयोग किया तो ये हमें नरक पहुंचा देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक इंद्री के पास में केवल काय बल है, ना वचन है ना मन है। किसके पास? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्री जीव है। एक इंद्री के पास केवल काय बल है, केवल काय बल। एक इंद्री है, काय बल है, श्वासोच्छ्वास है और आयु है। ये 4 प्राण होते एक इंद्री के। फिर 2 इंद्री में आ जाओ तो 2 इंद्री में स्पर्शन, रसना। दूसरी इंद्री कौन सी आ गई? रसना। जैसे रसना इंद्री आई तो वचन बल आ गया। वचन तो आ गया, लेकिन क्या कर पाएगा? कोई चींची कर पाएगा, कोई चाचा कर पाएगा, कोई म्याऊं म्याऊं कर पाएगा, कोई भौं भौं कर पाएगा। क्या होगा इससे? पंचेंद्री में है ना, पशुओं के पास में वचन बल भी है, मन बल भी है, काय बल भी है, लेकिन क्या उसका सदुपयोग कर पाते हैं? वो नहीं कर पाते हैं। 2 इंद्री में वचन आ गया, चींटी के पास भी वचन है, लेकिन
कोई काम नहीं है, उपयोग नहीं कर सकती है। वो जो चाहे वो उपयोग नहीं कर सकती है। 4 इंद्री में भौरा भी क्या करता, भिन भिनाता रहता, वो ही अपनी आवाज़ें निकालता, केवल एक आवाज़ निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। पंचेंद्रिय में पशु बन गए, पशुओं में भी कुत्ता बन गए, भैंस बन गए, हाथी बन गए, क्या करेंगे, उसमें भी केवल आवाज़ ही निकाल रहे हैं। उस आवाज़ से थोड़ा सा डरा पाते हैं, धमका पाते हैं। जैसे कुत्ता है, अब किसी को देख के उसे गुस्सा आ रहा है तो क्या करेगा, बोलो ना, भौं भौं करेगा। और किसी कुत्ते के प्रति उसे प्रेम आ रहा है तो क्या करेगा, तो भी भौं भौं करेगा। बस भौं भौं का जो तीव्रता और मंदता है उसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन भौं भौं के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन का, अपने वचन का, अपनी काया का पूरा सदुपयोग कर सकता है। इससे ज़्यादा सदुपयोग 84 लाख योनि में कोई नहीं कर सकता है। मोक्ष कौन जा सकता है, देवता, नारकी नहीं, पशु कौन जा सकता है, मनुष्य। मनुष्य क्यों जा सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर से इस जो सदुपयोग करने की शक्ति है वो केवल मनुष्य के पास ही है, ना देवताओं के पास है, ना नारकियों के पास है, ना त्रियंचों के पास है, किसी के पास नहीं है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि अपनी शक्ति से, अपने स्वभाव से, अपने भावों से इस मन का पूरा सदुपयोग करे, इन वचनों का पूरा सदुपयोग करे और इस शरीर का पूरा सदुपयोग करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग कौन हैं, देवता नहीं है, देवता नहीं है आप, त्रियंच आप वो भी नहीं है, नारकी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नारकी तो 24 घंटे लड़ते हैं, आप तो बड़ी शांति से बैठे हो, इसलिए आप नारकी तो हो ही नहीं सकते हैं। अब बचे मनुष्य, तो आप कौन है, मनुष्य। अब आप बहुत कुछ हिसाब लगाते हो, दुकान में बैठते हो तो सारा हिसाब करते नहीं करते, कितना माल गया, कितना आया, कितना लाना है, कितना एक साल में करना, सब करते हिसाब। महिलाएं अपने दूध का हिसाब लिखती हैं, कपड़े वाले का हिसाब लिखती हैं, हिसाब किताब तो रखते हो ना। बिना हिसाब किताब के कैसे गृहस्थी चलेगी, बिना हिसाब किताब के गृहस्थी नहीं चल रही है। अपनी जिंदगी का भी तो हिसाब किताब बनाओ थोड़ा सा, कि इतने उम्र के हो गए, हमने अभी तक अपने शरीर का कितना सदुपयोग किया, अपने वचनों का कितना सदुपयोग किया, अपने मन का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। बहुत बार होता है कि खुद ही गलती करते हैं, फिर खुद ही पछताते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले बोलने में गुस्सा आया और बोल दिया जो बोलना था, अरे बाद में क्यों बोला मैंने, ऐसा बाद में होता कि नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि गलती तो करी ना, इस वचनों का दुरुपयोग तो किया ना, तभी तो बाद में पछतावा हुआ है। कभी कभी बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, फिर बाद में सोचते अरे क्यों मारा, शरीर का दुरुपयोग किया ना, है? मन का दुरुपयोग, बैठे हैं उल्टा सीधा सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे हैं, कुछ भी दिमाग में आए जा रहा है, हम सोच नहीं रहे हैं, अपने आप आ रहा है मन में। ऐसे विचार भी तो बहुत बार आए, और बैठे बैठे इतनी टेंशन में आ गए कि सामने वाला आया, तुम्हें अच्छा भला छोड़ के गया था और लौट के आया तो तुम गुस्से में भरे मिले, जबकि कोई तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारी किसी से बातचीत हुई नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, और अपने आप ही गुस्सा भर गया अंदर में पुराने विचारों से। तो अपना मन का दुरुपयोग किया कि नहीं किया? इतने तो जो लोग बैठे हैं, इतने तो समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर का सदुपयोग कैसे करना है, मन का सदुपयोग कैसे करना है, वचन का आप सब जानते हैं। जितने बैठे हैं ना, सब ज्ञानी हैं, बस वो तो मैं याद दिला रही हूँ। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो जानता ना हो, ये तो बस थोड़ा सा भूल जाता है आदमी तो उसे याद दिला दिया जाता है, थोड़ी देर याद रहता है, थोड़ी देर ठीक रहता है, उसके बाद फिर वापस वही शुरू हो जाता है, फिर याद दिलाया जाता है, फिर शुरू हो जाता है। ऐसे ही जिंदगी पूरी निकल जाती है। तो अपने जीवन में ये जो 3 बल मिले हैं, क्या मिले हैं? बल।
ये सबको नहीं मिले हैं। संसार में कितने जीव एक इंद्रिय हैं? अनंत अनंत। कितने एक इंद्रिय जीव हैं? अनंत अनंत। वो अपने शरीर का सदुपयोग कर पा रहे क्या? नहीं। कितनी चींटियां हैं, कितने मक्खी हैं, कितने मच्छर हैं, कितने 3 इंद्रिय हैं, कितने 4 इंद्रिय हैं, कितने पशु हैं, कोई अपने शरीर का सदुपयोग कर पा रहा है क्या? नहीं। कौन कर सकता है? कर रहे क्या? कर रहे हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं। आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आप दूसरों का सहयोग करते हैं, आप प्रभावना करते हैं, आप दान देते हैं, आप प्यार से दूसरे से बातचीत कर तो रहे हैं, लेकिन जितने % में हो सकता है उसकी अपेक्षा कम है। ये और ज़्यादा हो सकता है। तो बंधुओं, 3 बल ये वरदान है। क्या है? इंसान के जीवन के लिए। मनुष्य कितने हैं संसार में? गिनती के 5-7 अरब होंगे। कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 अरब होंगे। अब सही कैलकुलेशन तो मुझे पता नहीं है कितने हैं, लेकिन 5-10 अरब से ज़्यादा नहीं होंगे अभी जो हमारी गिनती में हैं। इसमें हम विदेश क्षेत्र के और मिला दें, इसमें हम धातकी खंड के और मिला दें, इसमें हम पुष्करार्ध द्वीप के और मनुष्य मिला दें, तो उनकी संख्या शास्त्रों में लिखी है। उनकी संख्या शास्त्रों में लिखी है, यानी संख्यात हैं। मनुष्य कितने हैं? संख्यात हैं। पशु कितने हैं? वो भी संख्यात ही होंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, पंचेंद्रीय पशु। और बाकी उससे नीचे वाले असंख्यात हैं, और उससे नीचे वाले अनंत हैं। आज हमारे बीच में चैनल के 4 डायरेक्टर, पारस चैनल को जानते तो हो ना? कौन कौन जानता? जरा हाथ उठाना। जानते नहीं, देखते हैं। अच्छा, ये कह रहे जानते नहीं, देखते हैं। देखने का मतलब तो जानना बहुत ज़्यादा हो गया है? और आज आप जहाजपुर भी आए हैं, तो कहाँ देख करके आए हैं? पारस चैनल में देख करके आए हैं कि जहाजपुर में भगवान निकले, मंदिर बन चुका है। और जितने भक्तों को जो अभी लॉकडाउन हुआ था, इसमें सहारा कौन था आपका? घर के अंदर जब बंद हो गए थे और जब आपको भगवान के मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे थे, तब आपको धर्म किसने करवाया था? पारस चैनल ने धर्म करवाया था। वाह! एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लाइन है मेरी भावना में, घरी घरी चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की। क्या लाइन है? घर घर चर्चा। बहुत मुश्किल है। मंदिर से निकलते ही चर्चा कोई और शुरू हो जाती है। कहाँ भगवान याद रहते हैं, कहाँ माता जी महाराज जी याद रहते हैं, कहाँ प्रवचन याद रहते हैं, और घर पहुँचते पहुँचते तक तो पूरा साफ हो जाता है। ये घर घर चर्चा कर्म धर्म की होना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन पारस चैनल ने इस बात को सरल कर दिया है। आज घर घर में चर्चा धर्म की हो रही है। सो के उठ के चर्चा धर्म की शुरू हो जाती है। दोपहर में, शाम को, रात को, जब नींद खुले तभी तुम्हारी चर्चा धर्म की शुरू हो जाती। बड़ी आसान हो गई है धर्म की चर्चा करना, और वो आसान हुआ है पारस चैनल के माध्यम से। सन 2012 में खुला था, 11 में। मैं ग्वालियर चतुर्मास में थी। उस समय खुला था। तो तब से लेके अभी तक एक बड़ी क्रांति आई है। एक बड़ा क्षेत्रों के जितने तीर्थ यात्री बढ़ रहे हैं ना, इसका भी एक श्रेय पारस चैनल को जाता है। जब वो देखते हैं तो लगता है नहीं, जाना जरूर है, एक बार तो जाना जरूर है। और जो एक बार आ जाता है, अरे बोलिए ना। अच्छा, दूसरी बार कौन कौन आए यहाँ? हाथ उठाना।
उंगली दिखा दो 4 बार, 3 बार, 2 बार, वो मैं समझ जाऊंगी। अच्छा, गिनती नहीं, इतने बार आ गई, 10 बार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारे शिविरार्थी आने शुरू हो गए हैं, बीच में 1 साल का गैप हो गया, परेशान हो गए थे। अब शिविर लग रहा है यहाँ पर, तो शिविर में करीब पिछले जो था उसमें 300-400 शिविरार्थी थे। अब इस बार फिर शुरू हो गए हैं आने, अभी से आने, ताकि देर ना हो जाए। तो आप लोगों ने पारस चैनल के माध्यम से आज तक बहुत धर्म किया है। आपको तो कराने वाला चाहिए, करने वाले तो तैयार हैं। भाई घर में घुसते हैं, भाई पारस चैनल लगाओ, महिलाएं प्रवचन सुनती हैं, बच्चे भी, बच्चों को भी दिखाया करो, अच्छा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखते हैं बच्चे। नहीं, बहुत लोगों के मेरे पास में व्यूज़ हैं कि माता जी इस जो लॉकडाउन हुआ था उस समय से आपके प्रवचन सुनने शुरू किए, उसके पहले तो कभी प्रवचन सुनते ही नहीं थे, क्योंकि दुकान जाना, सुबह जाना, रात को आना, तो टाइम ही नहीं मिलता था। लॉकडाउन में पूरा प्रयोग किया, पूरा उपयोग हुआ पारस चैनल का। तो आज उसके चेयरमैन डायरेक्टर श्री पंकज जी और विनोद जी टोड़ी जो कि कोटा से हैं, पंकज जी दिल्ली से हैं, और उनके सुपुत्र, दोनों के सुपुत्र आए हैं, आज परिवार सहित आए हैं। और 2 डायरेक्टर अनिल जी और प्रकाश मोदी जी पहुंचने वाले हैं, और उनको आप कई बार टीवी पर देखते भी होंगे, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग वहाँ। अभी सुबह विनोद जी कह रहे थे, बोले चैनल चलाना हाथी को पालना है। बात समझ में है? हाथी को पालने का मतलब समझ गए हैं? भाई आप 4 जने हैं घर में, कितनी रोटी खाओगे, कितना आटा चाहिए? आपको साल भर में जितना आटा चाहिए उतना हाथी को 1 दिन में चाहिए। तो हाथी पालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो बोले चैनल को चलाना हाथी को पालने जैसा है। तो आज चैनल के माध्यम से बहुत प्रभावना हो रही है। एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत करें। और आज बैठे रहना जब तक उनका सम्मान ना हो, जाना नहीं, क्योंकि आपको घर में धर्म करने वाले उनका ही श्रेय है, उनका ही पुरुषार्थ है। मुनि श्री चिन्मय सागर जी की प्रेरणा से ये चैनल खुला। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका द्वारा प्रेरणा से किया हुआ कार्य आज भी हमारे बीच में हैं, और उसके माध्यम से हम उन्हें याद कर लेते हैं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, शरीर में बल का, किसान में हल का, और देखने में पारस चैनल का, मेंढक में टर्टर का, स्कूल में मास्टर का, और आने में डायरेक्टर का। और आज हमारे बीच में श्री जौहरी लाल जी जो यहाँ के 8 वर्ष से अध्यक्ष थे और अभी भी पूरा काम यहाँ संभाल रहे। आज भी भले गौरव अध्यक्ष बनाया, लेकिन काम तो सारा आप ही संभाल रहे हैं। हमारे विनोद जी अध्यक्ष जी प्रसन्न हो गए जब जौहरी लाल जी आए, बोले बाबूजी अब मैं निश्चिंत हो गया, मुझे बड़ी टेंशन थी कि कैसे होगा, क्या होगा। आपके आने से सारी टेंशन, सबकी टेंशन खत्म हो जाती है, अब आप संभाल लेंगे। तो एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। हरिद्वार से हैं और 2004 में मेरा चतुर्मास हरिद्वार हुआ था, तब से आप जुड़े हुए हैं। शरीर में फीचर का, नहीं होने में लीचर का, और आज शिक्षक दिवस पर टीचर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में दोबड़ा का बड़ा ही महत्व है। हिंडोली शिखर जी में डोली का,
कोयल की बोली का और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में आवा का। बड़ा ही महत्व है। फूल के लिए चमन का, प्रभु चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का और आने वालों में नैनवा का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। प्राणी के अंतस का अलग जगाया है, हम केवल शब्दों के द्वारा क्या अभिनंदन कर सकते हैं। आठों द्रव्यों के अर्घों से भावांजलि अर्पित करते। जय स्वस्ति भूषणम माता स्वस्ति भूषणम। ओम परम पूज्य गणनीयार्क स्वस्तिभूषण माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः श्रीफलम समर्पयामि ते स्वाहा। बंधो, मैं तो स्वस्ति धाम तीसरी बार आज आया हूँ, लेकिन जब जब आया हूँ उसकी कामना, उसके भगवान के दर्शन करके जो मन को शांति मिली, उसका वर्णन मैं अपने वर्णों से नहीं कर सकता, अपने वचनों से नहीं कर सकता। यह अंतरात्मा की शांति के लिए ही होता है। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान ने हमें दर्शन दिए और माता जी ने इतना सुंदर मंदिर बना के हमें जो यहाँ रहने और दर्शन करने की सुविधा, इतने अच्छे मंदिर के प्रांगण में क्या कहूँ मैं, ऐसी दिव्य रचना मुझे लगता है कि कालांतर में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मैं तो बस माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि झाजपुर की इस रचना का जो माता जी ने सोचा था, वो यहाँ के सभी ट्रस्टीगण, यहाँ के जो बाबूजी बैठे हैं उनके द्वारा और जो भी सभी समाज के द्वारा ये कार्य किया गया, उसके लिए माता जी का मैं बार बार वंदन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। मैं जहाजपुर पहली बार आया, विनोद जी ने बुलाया और माता जी के चरणों में मेरे को पहली बार आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चैनल के माध्यम से तो डेली ऑफिस में शांति राह देखने का सौभाग्य मिलता ही था, बट कभी साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर पाया था। ऐसा सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माता जी का उपकारी रहूँगा हमेशा। ये जो अद्भुत रचना माता जी ने करवाई है इस मंदिर की, इसका वर्णन मैं शब्दों के द्वारा तो नहीं कर सकता हूँ। ये तो आप लोगों के सामने साक्षात है कि कैसा इतना अद्भुत मंदिर देवों द्वारा ही हमने पहले कहानियों में सुना था कि कभी बन सकता है। ये पहली बार मैंने देखा है यहाँ पे माता जी के साक्षात चरणों में बैठकर। मैं तो आप लोगों से यही जानना चाहूँगा कि हम लोग पारस चैनल में आगे क्या सुधार कर सकते हैं। आप लोग चैनल को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप लोग हमें बताएं कि अगर हमारे से कोई त्रुटि होती है, हमारे को कुछ सुधार करना है चैनल में, तो हम लोग सुधार वो कर सकते हैं। वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस सुधार करने का। जैसा माता जी आदेश देंगी वैसा हम कार्य करेंगे। माता जी के चरणों में वंदनामि। पंकज जी और उनके सुपुत्र भव्य जी, आज मुझे बड़ा गर्व है कि माता जी हमारे चैनल में कुछ विसंगतियाँ चल रही थी, लेकिन अभी हमारे भव्य जो पंकज जी का लड़का है, वो डेली चैनल में जाके
बैठता है और पूरा चैनल को देखता है। इसके लिए जोरदार भव्य के लिए, क्योंकि पूरा समय देता है। देखिए पंकज जी को इतना समय नहीं है, हम भी जितना समय होता देते हैं, लेकिन भव्य डेली चैनल में बैठकर समय देता है। तो मैं इस स्वस्तिधाम मुनीश्वरनाथ से यही कामना करता हूँ कि ये बच्चा होनहार बने और बहुत अच्छे तरीके से चैनल को देखे। स्वस्तिधाम की तो मैं कुछ कहने लायक हुई नहीं, क्योंकि आप सभी साक्षात्कार देख रहे हैं कि कितना अल्प समय में हमारी गुरु माँ ने दिन रात एक करके कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ रह के, पता है कि कितने एक छोटे से कमरे में जहाँ सीमेंट रखते थे वहाँ माताजी का प्रवास था, और आज क्या क्षेत्र बन गया। ये सब मुनीश्वरनाथ भगवान और गुरु माँ का आशीर्वाद है ही सही, बाबूजी का, सबका, ट्रस्टियों का तो है ही सही, लेकिन जो मेहनत और जो लगन और जो श्रम माताजी ने दिया उसका आज परिणाम अपने सामने है। तो माताजी की जितनी चरणों में वंदन किया जाए उतना कम है, क्योंकि देखिए साधु संत तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। माताजी आज भगवान से कामना करते हैं कि 100 वर्ष आयु हो, लेकिन ये समाज के लिए जो चीज निधि माताजी ने दी है ये वर्षों तक रहेगी, समाज के काम आएगी, समाज की आती रहेगी। तो ऐसे साधु का कितना बड़प्पन, कितना श्रावकों के ऊपर उपकार है, इसको अपन कभी जीवन में माताजी भूल नहीं सकते। और हमारी यही कामना है कि आप ऐसे क्षेत्र हर जगह बनाते रहें। आदरणीय बाबूजी जो वर्षों अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष क्या हो तो सब कुछ वही है, आप ही गौरवाध्यक्ष हैं, मैं तो कहता हूँ कि अध्यक्ष वही हैं। मेरी तो बहुत बड़ी उन्होंने सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा इनका उपकार है। मैं चाहता हूँ वो भी यहाँ पे आए। मान्यवर, आप यहाँ जो भी कुछ देख रहे हैं इसमें 2-3 बातें छिपी हुई हैं। वो बातें क्या छिपी हुई हैं कि सबसे पहले तो जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे माताजी का दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन मिला, और मैं माताजी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर और माताजी के द्वारा एक एक पॉइंट पर दिशा निर्देशन लेता हुआ स्वस्तिधाम से जुड़ गया। दूसरी जो ताकत मिली वो मिली आपके आगमन से। जो जो भक्तों का आगमन मैं देखता गया मुझे ताकत मिलती गई, और ये जब कुछ ताकत मेरे अंदर है ये सब आप भक्तों की दी हुई है। आपके आगमन से इस क्षेत्र में रौनक है, हमारी ताकत है, और गुरु माँ का जो दिशा निर्देशन है उसका कोई जवाब नहीं। गुरु माँ ने ना देखा दिन ना देखा रात। और एक गुप्त बात ये बताऊं कि जो गुरु माता का संकल्प है जिसलिए वो इस रूप में विद्यमान है, उन्होंने उसकी भी परवाह ना करते हुए और बहुत आगे बढ़ करके अपने पद की भी गरिमा बनाए रखी और इस क्षेत्र को भी चमका दिया। आज जो कुछ भी ये क्षेत्र है यहाँ पर एक एक चीज जो आप देख रहे हैं वो सब गुरु माँ का दिशा निर्देशन है। एक एक बात के लिए जो आपने देखा है सब ये हमें बताया हुआ है, और जैसे जैसे माता बताती गई हम वैसे वैसे चलते रहे। मैं तो गुरु माँ का इतना ऋणी हूँ कि ये जन्म जन्म नहीं उतार सकता। अगर गुरु माँ का दिशा निर्देशन नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये बड़ी प्रसन्नता की बात होती है कि एक जगह पर जहाँ गुरु और गोविंद मिल जाए, एक जगह पर जहाँ गुरु और गोविंद मिल जाए वहाँ के क्या कहने। और ये जगह ऐसी शुभ मंगल में रही कि यहाँ पर गोविंद पहले आ गए, गुरु को साथ ले आए। गोविंद ने गुरु को कैसे ढूंढ के पकड़ के लाए। गुरु तो इधर उधर विहार कर रहे थे, और जब गोविंद बाहर निकले तो गुरु को पकड़ के ले आए और गुरु का भी समर्पण दे दिया। जिस दिन से भगवान को देखा है उस दिन से भगवान पे मुक्त हो गए। ऐसा संयोग कहीं भी विश्व में नहीं देखा, और ना आपने देखा होगा
जो यहाँ देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप यहाँ पर सदैव अपनी हाजिरी दर्ज कराइए, आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। आपका आना ही हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पारस चैनल वाले जो आज आ रहे हैं और जो आ चुके हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जो आने वाले हैं, रास्ते में हैं, उनको बोलिए कि मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। पारस चैनल ने हमसे धन तो लिया, मगर साहब बड़ा काम दिया। धन कोई चीज़ नहीं है जितना इन्होंने काम दिया। और विनोद जी तो हमें कुछ रिबेट भी देते हैं। ये गुप्त बात है, कहीं चर्चा मत कीजिएगा। और आज भी देंगे, आज भी देंगे। और आज तो सब हस्तियाँ आ रही हैं, देखो क्या होता है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ और गुरु माँ के चरणों में बंदनामी करता हुआ आपको ये बात कहता हूँ कि साहब खूब आइए, अपने साथ 2, 4, 10, 5 और लाइए, यहाँ के देखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। आपके आने का हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया। बंधुओं, आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं। स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीयारिका स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से जहाज मंदिर बना, उस जहाज मंदिर में श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के मुखारबिंद से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनका अतिशय यहाँ पर तो हुआ है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है, जिनके मस्तक पर कई बार देवों के द्वारा अभिषेक हुआ है, उनके मस्तक पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और कई भक्त यहाँ पर रहेंगे। बंधुओं, आप भी घर बैठे अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 ही दिन आपके परिवार की ओर से शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। 5 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण विधान होगा और उस विधान का पुण्यार्जन और 1 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है। शांति धारा का एक एक मंत्र जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से बोला जाएगा, रिद्धि मंत्र का उच्चारण जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगा, वो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होगा। बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर फोन करके दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप,
राजगृही में जन्म लियो आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।